उखाड़ता हूं। जिस दंड को कोई नहीं उखाड़ पाता था, उस दंड को छोटे भाई ने निमेष मात्र में उखाड़ के ऐसे रख दिया। राजा मुंज ने इस दृश्य को देखा तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि हमारे सेनापति, हमारी सेना छोटे भाई के समान सामने तो सब बेकार है। अब इसके बाद में छोटे भाई ने दंड गाड़ा और उस व्यक्ति से कहा जिसने उस दंड को गाड़ा था, बोले मेरा गाड़ा हुआ दंड उखाड़ करके बता दो तो मान। उस व्यक्ति ने चोटी से लेके एड़ी तक पसीना बहा दिया, वह दंड तस से मस नहीं हुआ। इतने में शुभचंद्र जो कि उनका बेटा था कहता है, पिताश्री मैं आपके गाड़े हुए दंड को उखाड़ूं? राजा मुंज ने कहा हाँ, और उसने एक झटके में दंड को उखाड़ दिया। अब तो राजा मुंज के मन में आशंका पैदा हो गई कि छोटा भाई और इसके दोनों पुत्र, ये दोनों किसी भी क्षण मुझे मार के राज्य ले सकते हैं। देखिए, राज्य की चाह, भोग का निदान, एक ही बात। अब क्या किया जाए? उपाय निकालता है। छोटे भाई को युद्ध भूमि में पहुंचा दिया और उनके जो दोनों बच्चे थे उनको देवी की पूजा के बहाने बुलवाया और देवी की पूजा के बाद जो प्रसाद दिया जाता है उस प्रसाद के लड्डुओं में जहर मिला दिया। पिता युद्ध में गया है और दोनों बच्चे उसके देवी की पूजा के प्रसाद में जहर मिला दिया। शुभचंद्र और भर्तृहरि दोनों ने प्रसाद लिया हाथ में और भर्तृहरि जैसे ही लड्डू को खाने लगा, शुभचंद्र ने रोक दिया। बोले भैया, तुम्हें मालूम नहीं है गुरुजी ने क्या पढ़ाया है? बोले क्या? हम लोग राजकुमार हैं और राजकुमार इस तरह से किसी भी अपरिचित भोजन को, बिना परीक्षण किए हुए भोजन को राजकुमार नहीं करते हैं। तो बोला भैया ये तो देवी का प्रसाद है। तो शुभचंद्र कहते हैं भैया, शत्रु देवी के प्रसाद के माध्यम से भी हमें जहर दे सकता है, इसलिए बिना परीक्षण के लड्डू नहीं खाए जाते हैं। इस प्रसाद को ले चलो, पहले इनका परीक्षण होगा, उसके बाद हम इन लड्डुओं को खाएंगे। शुभचंद्र की बात को भर्तृहरि मान करके लड्डू लेकर के अपने महल में आ जाते हैं और जब उन लड्डुओं का परीक्षण होता है तो उनमें जहर निकलता है। ज्यों के त्यों लड्डू रख देते हैं, पिताजी आएंगे तब उनको बताएंगे। और जब पिताजी युद्ध जीत करके आए तो शुभचंद्र ने ज्यों की त्यों घटना अपने पिता से कही। बोले पिताजी, इस तरह से देवी के प्रसाद में ये जहर मिले हुए लड्डू मुझे दिए गए हैं। अब तो पिता का गुस्सा सातवें आसमान पर। बोले मैं अभी राजा मुंज को बताता हूँ बड़े भाई को और तलवार लेकर के युद्ध करने के लिए। बच्चों ने रोक दिया। बोले पिताजी एक बार ठंडे दिमाग से बैठ करके बात करें। और जब बात हुई तो वैद्यराज ने उन लड्डुओं का परीक्षण कराया गया तो वैद्य कहता है कि महाराज इन लड्डुओं में तो जहर नहीं है। शुभचंद्र भर्तृहरि के पिता कहते हैं कि महाराज मुंज, हमारे बच्चों को मारने के लिए आपने ऐसा दुस्साहस किया है, लड्डुओं में जहर मिलाया और कुछ पैसे देकर के वैद्य को अपनी ओर कर लिया गया था। शुभचंद्र भर्तृहरि के पिता कहते हैं वैद्यराज, अगर इन लड्डुओं में
जहर नहीं है तो आप इन लड्डुओं को खा लीजिए। वैदराज के हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि पापी के पैर पतले होते हैं, पाप की जड़ हमेशा कमजोर होती है, झूठ की कोई आधारशिला, झूठ की कोई नींव नहीं होती है, असत्य हमेशा बिना बैसाखियों के होता है। भर्तृहरि और शुभचंद्र के पिता ने कहा कि वैदराज अगर इन लड्डुओं में जहर नहीं है तो आप खा लीजिए। अंत में वैद्य को स्वीकार करना पड़ा कि इन लड्डुओं में जहर मिलाया गया है, दिया गया है। भर्तृहरि और शुभचंद्र के पिता अपने भाई को अनेक प्रकार की वार्तालाप करके, बहुत सारी बातें सुना करके अपने राजमहल में आ जाते हैं। दोनों पुत्र पिता से कहते हैं, पिताजी एक काम करते हैं, अगर अपने काका राजा मुंज को राज्य का लोभ है तो हम पिता और पुत्र तीनों चल करके उनको विश्वास दिला देते हैं कि हम आपका राज्य कभी भी नहीं लेंगे और हमें राज्य की जरूरत भी नहीं है। हम लोग तो आराम से यहाँ रह रहे हैं, महलों में क्या तकलीफ है, आप शासन कीजिए। पिता कहता है, पुत्र अभी तुम जानते नहीं हो राज्य का मोह और राज्य का लोभ कैसे होता है। जिस व्यक्ति ने एक बार हमारे पुत्रों को मारने का षड्यंत्र किया है, वह व्यक्ति दोबारा भी हमारे पुत्रों को मारने का षड्यंत्र कर सकता है। तो इसलिए अब मैं किसी भी कीमत पर चुपचाप नहीं बैठूंगा, मैं बड़े भाई से युद्ध करूंगा। और तो और तुम्हें मुझे मालूम नहीं है, जब मैं गर्भ में था उस समय भी बड़े भाई ने मुझे मारने का प्रयास किया था, लेकिन वह प्रयास उनका असफल हो गया। जब तुम दोनों गर्भ में थे तब भी इसने तुम दोनों को मारने का प्रयास किया था, लेकिन वह प्रयास भी असफल हो गया। दोनों राजपुत्र विचार करते हैं अकेले बैठ करके कि भैया हम दोनों के कारण से पिताजी और काका जी का युद्ध होगा। अगर हम दोनों ही राज्य छोड़ करके चले जाएं तो फिर हो सकता है ये युद्ध ना हो। और दोनों राजकुमार रात्रि के अंधकार में एक एक घोड़ा लेकर के और राज्य छोड़ करके चले जाते हैं, जिससे पिताजी का और काका जी का युद्ध ना हो। ध्यान रहे, निदान आर्त ध्यान के विषय में बताना चाहते थे हम। ऐसा निदान हो सकता है, अपने भाई को मारना चाहता है, किस लिए? राज्य वैभव के लिए। ये कृष्णलेशिया के संक्लिष्ट परिणाम है। कृष्णलेशिया की विशेषता होती है अति संक्लेश, और खास तौर से वह संक्लेश इतना 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 ज्यादा बढ़ जाए कि वह संक्लेश स्वपर-घात तक पहुंच जाए। वो कृष्णलेशिया के भाव। ऐसा निदान कि मेरी इच्छित वस्तु मुझे मिल जाए, फिर उसके लिए चाहे मुझे किसी को मारना पड़े, चाहे मुझे किसी को खत्म करना पड़े, किसी की हिंसा करना पड़े, चोरी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मेरी वस्तु मुझे मिलना चाहिए। कृष्णलेशिया के पर राजा मुंज भाई को मारने का प्रयास करता है राज्य के लोभ में, भतीजों को मारने का प्रयास करता है राज्य के लोभ। उसने तो मार ही दिया था। भाव हिंसा, मारने की भावना का पाप तो लग ही गया। द्रव्य हिंसा तो वो उनका विवेक और उनका पुण्य था जो बच गए। शुभचंद्र और भर्तृहरि दोनों निकल जाते हैं, और न जाने कैसे नियोग था कि दोनों अलग अलग हो जाते हैं। एक तापसियों का आश्रम था,
भर्तृहरि ने वहां देखा, बोले भैया मुझे तो यही अच्छा लग रहा है, मैं कुछ दिन यही रहना चाहता हूँ। शुभचंद्र चले जाते, दीक्षा ले लेते, मुनि बन जाते, और ये भर्तृहरि एक तपस्वी हो जाते। भर्तृहरि ने गुरु की बहुत सेवा की, बहुत होशियार था, राजकुमार था। गुरु उससे बहुत प्रसन्न रहते हैं और पूरे आश्रम का स्वामी भर्तृहरि को बना देते। भर्तृहरि ने 12 वर्ष तप करके एक स्वर्ण रसायन की सिद्धि कर ली। हाँ, स्वर्ण रसायन की सिद्धि करके भर्तृहरि बहुत खुश था। अब देखिए, निदान की चर्चा आपसे करना है। कहानी तो माध्यम है, मूल जो तथ्यों की बात करना चाहते हैं वो सुनिए। 12 वर्ष तक तप किया, किस लिए? स्वर्ण रस के लिए। तो 12 वर्ष के तप का फल क्या हुआ? कर्मों की निर्जरा कि पुण्य की प्राप्ति कि स्वर्ण रस? क्या विनोद जी? स्वर्ण रस। मंडी साहब, स्वर्ण रस। एक बार क्या हुआ, एक शिष्य ने 12 वर्ष तक तप करके एक जल के ऊपर चलने वाली विद्या सिद्ध कर ली, जल तरणी विद्या। और वो अपने गुरु के पास आया, बोले गुरुजी 12 वर्ष तक तप किया है और उससे जल तरणी विद्या सिद्ध की है कि मैं नदी में एकदम से ऐसे चल करके नदी पार कर लूंगा। गुरुजी सोच रहा था कि गुरुजी पीठ थपथपाएंगे कि इतनी बड़ी उपलब्धि लेकर के चेला आया है ना, जल में पृथ्वी की तरह चलने की विद्या सिद्ध कर ली है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, गुरुजी पीठ थपथपाएंगे। लेकिन गुरुजी बोले कि बेटा 12 वर्ष की तपस्या को 4 आने पैसे में तूने नष्ट कर दिया। बोले तो तेरी विद्या, तेरी तपस्या सिर्फ 4 आने की कीमत की है। तो बोले गुरुजी वो कैसे? बोले 4 आने पैसे नाविक को दो और वो इस पार से उस पार पहुंचा देगा। तेरा पूरा तप जो मोक्ष की सिद्धि के लिए होना चाहिए था, तेरा तप जो रत्नत्रय की सिद्धि के लिए होना चाहिए था, जो तेरा तप सम्यक दर्शन के लिए और अच्छी समाधि मरण के लिए होना चाहिए था, वो तो तूने 4 आने में खत्म कर दिया। 12 वर्ष बर्बाद कर दिए तूने। तो कोई भी भक्त, कोई भी श्रावक 4 आने पैसे नाविक को दे देगा, नाव में बैठ के किनारे पहुंच जा, और तू पानी पे चल के जाएगा, कौन सी बड़ी बात हो गई? तो चेला तो बेचारा सटपटा गया। सोचा था गुरुजी बड़ा तारीफ करेंगे, पीठ ठोकेंगे, यहाँ तो उल्टा काम हो रहा है। अब ऐसा ही कुछ भर्तृहरि के साथ में भी हो गया। 12 वर्ष तक तप किया और वो स्वर्ण रस सिद्ध कर लिया। उनने बहुत खुश था, पूरे चेले चपाटे प्रशंसा कर रहे थे, अरे भाई गुरुजी तो हमारे बड़े महान है, बड़े तपस्वी है। अब देखिए, प्रशंसा करने वाले लोग भी कैसे हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है। चेले चपाटे कौन सी क्वालिटी के प्रशंसा करने वाले हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है। इसीलिए अपन भगवान के लिए कहते हैं ना, 100 नरेंद्र झुकते जिनके चरण पदों में। 100 इंद्र झुकते हैं, साधारण लोग ही नहीं झुकते। इंद्र झुकते हैं यथा राजा तथा प्रजा, फिर तो प्रजा अपने आप झुकेगी। कौन झुक रहा है, ये महत्वपूर्ण है। सब चेले चपाटे तो भाई गुरुजी बड़े महान है, इतना बड़ा तप किया है, स्वर्ण रस सिद्ध कर लिया है, अब तो हमारे आश्रम में कोई चीज की कमी नहीं रहेगी, खाने की, पीने की, गोधन की, जमीन की, कोई दिक्कत नहीं, सोने से तो हम सब खरीद सकते हैं और हम लोग बढ़िया से मौज से अपने आश्रम में जिएंगे, बढ़िया से जी रहे हैं। ऐसी धारणा, ऐसी भावना। भर्तृहरि के अपने एक शिष्य को कहते हैं, मेरे भैया भी तप करने के लिए गए, एक काम करो, ये जो स्वर्ण रस सिद्ध किया है इसमें से आधा लेते जाओ, और मैं अपने भैया को बहुत अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करता हूँ, वे मेरे अग्रज हैं, बड़े भाई हैं, उनको देकर के आना। और उनका नाम
और चेहरे के हाव भाव स्केचिंग से बता दीजिए सब। खोजते खोजते एक पहाड़ी के ऊपर पहुंचता है। वो नाम और चिन्ह सब मिल रहे थे, ध्यान में बैठे हुए थे। उनके चरणों में जाकर के बैठ जाता है और कहता है, मैं भर्तहरि का शिष्य, आपके छोटे भाई का शिष्य, आपके चरणों में उपस्थित हुआ हूँ। शुभचंद्र महाराज एक समय के बाद में ध्यान का विसर्जन करते हैं। पूछते हैं, आप कौन, कहाँ से? बोले, आपके छोटे भाई भर्तहरि फलाने फलाने आश्रम में रहते हैं, मैं वहां से आया हूँ। और आपका नाम? बोले, शुभचंद्र। समझ जाता है कि यही है उनके बड़े भैया। अब बोले, आपके छोटे भाई ने आपको प्रणाम कहलवाया है और उन्होंने 12 वर्ष तप करके ये स्वर्ण रसायन सिद्ध किया है और इसको आपके लिए भेंट के रूप में भेजा है। शुभचंद्र विचार करने लगते हैं, इस स्वर्ण रसायन को मैं क्या करूंगा और मैं कहां रखूं और मुझे इससे प्रयोजन क्या है? कहते हैं, इस स्वर्ण रसायन को ये पत्थर के ऊपर डाल दो। बोला कि महाराज, इससे तो ये बेकार हो जाता है, पत्थर सोना नहीं बनेगा, इससे तो लोहा सोना बनाया जाता है और इससे तो बेकार हो जाएगा, इसको आप संभाल करके रख लीजिए। बोले, मैं जो कह रहा हूं ना, इसको पत्थर पर डाल दीजिए और अपना बर्तन वापस ले जाइए। अब ये आज्ञा प्रदानी, डाल दिया और वापस ले जाता है। भर्तहरि अपने शिष्य से पूछता है कि भैया मिले थे क्या? बोला, हाँ मिले तो थे। बोले, कैसे हैं वो, कहां पर है? बोले, फलाने फलाने जगह पर। कैसे हैं वो, क्या हाल चाल है उनके? बोले, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। बोले, क्यों? बोले, पहनने के लिए एक लंगोटी भी नहीं थी उनके पास, तो नग्न बैठे थे, कपड़े ही नहीं है बेचारे तुम्हारे भैया के पास तो पहनने के लिए। और एक मयूर का गुच्छा सा लिए थे और एक पता नहीं कमंडल जैसा लिए थे, बस और कुछ नहीं था। ऐसे काले पड़ गए हैं और मुझे तो वहां आसपास कोई झोपड़ी भी रहने के लिए नजर नहीं आई जहां वो रहते हो। कुछ भी समझ में नहीं आया। और तो और वहां तो कोई खाने पीने का इंतजाम भी नहीं था। लगता है कि महीनों से उनने भोजन नहीं किया है और पूरा शरीर ऐसा सूख गया है, पूरा मांस सूख गया है, हड्डियों से खाल चिपक गई है और एकदम लकड़ी की तरह उनका शरीर हो गया है।